Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 8 Courage in the Face of Catastrophe of your English fairy book. Courage in the face of कैटास्ट्रॉफे मीन्स आपदा के समय में साहस. कैटास्ट्रॉफे मीन्स तबाही, आपदा, और करेज मीन्स हिम्मत, साहस. Let's do first warm-up exercise. Read this adopted extract from newspaper articles on the earthquake and the subsequent tsunami that hit Indonesia recently. इंडोनेशिया में जो जल्द ही earthquake यानी भूकंप और उसके बाद सुनामी आई थी, उसके बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था जिसके ये कुछ अंश हैं. आइए इन्हें पढ़ते हैं. On 28 September 2018, an earthquake measuring 7.5 on the Richter scale hit the islands of Sulawesi in Indonesia. इंडोनेशिया के एक द्वीप सुलावेसी में 28 सितंबर 2018 को एक अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.5 नापी गई. This earthquake in turn triggered a tsunami that rushed in waves as high as 18 feet to Palu, the capital city. इस अर्थक्वेक के भूकंप के तुरंत बाद ही वहां की राजधानी पालू में सुनामी आई, जिसकी वजह से समुद्र में 18 फीट ऊंची लहरें उठी. Even as the inhabitants deal with the massive destruction that has claimed thousands of lives and counting still, वहां के निवासियों ने भयंकर तबाही का सामना किया, जिसमें हजारों जिंदगियां चली गईं और अभी भी गिनती जारी है. 2 volcanoes have started erupting ash into the sky. 2 ज्वालामुखी भी फूटने लगी, जिसकी राख आसमान को छूती नजर आई. The multiple natural disasters have changed the geography of the land. एक साथ इतने सारी प्राकृतिक आपदाओं ने वहां के भूगोल को भी बदल दिया. द डिवास्टेशन कॉस्ट इज अनइमेजिनेबल. और जो तबाही हुई वो अकल्पनीय थी, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. रिमोट एरियाज हैव बिकम इनएक्सेसिबल. जो दूर दराज के क्षेत्र थे वहां तक पहुंचना मुश्किल हो गया, वो पहुंच से दूर हो गए. सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स आर ऑपरेटिंग राउंड द क्लॉक. और साथ ही साथ न्यूज़पेपर में लिखा था कि खोजी और जो बचाव दल की टीमें हैं वो 24 घंटे काम कर रही हैं. Aid being provided to the desperate survivors is unfortunately insufficient. और जो सहायता इससे प्रभावित लोगों को दी जा रही है वो लगभग अपर्याप्त है. The Indonesian President Joko Widodo has thus called for international help. और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विदोदो ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता की मांग की है. दिस वॉज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द आर्टिकल. ये न्यूज़पेपर में छपे हुए आर्टिकल से लिए हुआ एक अंश था. अब आइए पढ़ते हैं. हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू सच माइजरी. इस तरह की मुसीबत में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी. What human values do you think are most essential to rebuild values? Discuss in class. आपको डिस्कस करना है क्लास में कि ऐसी स्थिति में जिंदगियों को वापस स्थापित करने के लिए कौन से मानव मूल्यों की आवश्यकता है. Reading. Read about the havoc wreaked by the unprecedented floods in Kerala in August 2018. आइए पढ़ते हैं उस तबाही के बारे में जो केरला में अगस्त 2018 को अचानक आई बाढ़ की वजह से आई थी. And see how the people afflicted try to overcome the hardships they faced. और आइए देखते हैं कि इस बाढ़ से प्रभावित लोग बुरे वक्त से कैसे बाहर आए. नोट स्पेशली हाउ पीपल डिड नॉट फॉरगेट द जॉयज ऑफ टुगेदरनेस इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी. और खास तौर पर ध्यान क्या देना है आपको कि इतने खराब हालात में भी लोगों ने एक साथ खुशी मनाना नहीं छोड़ा, वो एक साथ खुशी मनाना नहीं भूले. द कैटास्ट्रॉफे. कैटास्ट्रॉफे मीन्स तबाही. अब आइए पढ़ते हैं उस तबाही के बारे में. द मंथ ऑफ अगस्त 2018 spelled doom to the state of Kerala, a region known for its beautiful backwaters.
अगस्त 2018 केरला राज्य में एक मातम का महीना था। अ रीजन नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल बैक वाटर्स, वो क्षेत्र जो अपने अप्रवाही जल, लश ग्रीन पाम्स, हरी भरी वादियां, कोकोनट ट्रीज, नारियल के वृक्ष एंड कलरफुल फेस्टिवल्स और रंग बिरंगे त्योहारों के लिए जाना जाता है। उस क्षेत्र में अगस्त 2018 का महीना एक मातम की तरह आया। द मच अवेटेड रेन लैश्ड द स्टेट एज दो देयर वॉज नो रेस्पाइट। वो बारिश जिसका बहुत समय से इंतजार हो रहा था वो उस राज्य में आई तो, लेकिन वो कोई रिलीफ नहीं दे पाई, कोई आराम नहीं दे पाई लोगों को। एंड ब्रॉट इन इट्स वेक डेथ, बल्कि अपने साथ क्या लेके आई? अपने साथ लेके आई मृत्यु, डिस्ट्रक्शन, तबाही और साथ ही साथ एंड माइजरी और दुख लेके आई वो बारिश। सीवियर लैंडस्लाइड्स लेफ्ट हिली डिस्ट्रिक्ट्स आइसोलेटेड, बहुत सारे भूस्खलनों की वजह से वहां के जो पहाड़ी क्षेत्र थे वो अलग थलग पड़ गए। एंड 14 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट वर प्लेस्ड ऑन रेड अलर्ट, उस क्षेत्र के 14 जिलों को रेड अलर्ट पे रखा गया, वहां पर रेड अलर्ट कर दिया गया। द deluge caught Kerala unprepared as the state had been getting considerably less rainfall over the past few years. वहां के लोग इस तबाही के लिए, इस बाढ़ के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि पिछले कुछ सालों से वहां पर बहुत कम बारिश हो रही थी। In the first 3 weeks of August 2018, अगस्त 2018 महीने के पिछले 3 हफ्तों में the state recorded the highest rainfall. उस स्टेट ने सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की for the month since 1931 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा बारिश अगस्त 2018 महीने के पिछले 3 हफ्तों में रिकॉर्ड की गई। 35 आउट ऑफ 54 डैम्स इन द स्टेट वर ओपन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। इतिहास में पहली बार टोटल 54 बांधों में से 35 बांधों को पहली बार खोला गया था। अकॉर्डिंग टू द केरला गवर्नमेंट, केरला की सरकार के अनुसार 1/6 of the total population of Kerala had been directly affected by the floods and related incidents. केरला राज्य की जो टोटल पॉपुलेशन थी, कुल आबादी का 1/6 पार्ट इस बाढ़ से और इससे होने वाले वाकयों से प्रभावित हुआ था। Nearly 1 million people were evacuated from Chenganur, Pandand, Aranmula, Aluva, Chalakudi, कुट्टनड एंड पंडलम, इन क्षेत्रों से लाखों लोगों को बचाया गया। मोर देन 480 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और लगभग 480 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। The suffering of the people of Kerala is indescribable. जो वहाँ के लोगों ने भोगा उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। सावित्री who is living in a camp in Pandalam, सावित्री ये नाम बदला हुआ है, जो पांडलम के एक कैंप में रह रही थी, said she had a small shed for a home and now it is ruined due to the rains. उसने कहा कि उसके पास एक छोटा सा छप्पर था जो बारिश से बर्बाद हो चुका है। Muddy waters entered my home, गंदा पानी मेरे घर में घुस गया। When I was asleep with my son, जब मैं अपने बेटे के साथ सोई हुई थी। I grabbed my child and escaped in the nick of time. और जल्दी से मौका देखकर मैंने अपने बच्चे को उठाया और मैं वहां से भाग गई। She said, उसने कहा, 75-year-old Anamma was preparing to celebrate the harvest festival of Onam on 25th August when the disaster struck. 75 years की अनम्मा हार्वेस्ट फेस्टिवल ओनम की तैयारी कर रही थी जो 25 अगस्त को था जब ये तबाही आई। I had bought rice, coconuts and other provisions. वो कहती हैं कि मैं
चावल खरीद के लाई थी, नारियल लाई थी और बाकी चीजें भी लेकर आई थी। एज ओनम वॉज अराउंड द कॉर्नर, क्योंकि ओनम आने वाला था। आई कुड नॉट सेव एनीथिंग शी सेड, वो कहती हैं कि मैं उसमें से कुछ भी नहीं बचा सकी। रोज ऑफ हाउसेज वर सबमर्ज्ड, बहुत सारे घर जलमग्न हो गए। शॉप्स इनंडेटेड, शॉप्स यानी दुकानें भी जलमग्न हो गईं। एंड हेल्पलेस सिटीजन्स स्करीड अराउंड फॉर शेल्टर, और निसहाय वहां के जो निवासी थे वो घबराए हुए इधर उधर अपने लिए आश्रय ढूंढ रहे थे। थिंग्स वर जस्ट टू डिस्ट्रेसिंग टू बी बिलीव्ड, और वहां का जो माहौल था, जो चीजें थी, वो वाकई विश्वास करने के लिए बहुत कष्टदायक थी। मुन्नार, a particularly mountain stretch, was completely destroyed by landslides that took place almost every 200 meters. लगभग हर 200 मीटर पे भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से मुन्नार पर्वत खंड पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। There were fallen trees, वहां पर गिरे हुए वृक्ष थे। मड, मिट्टी थी। Debris of houses flowing down the roads, सड़कों पर घरों का मलबा बह रहा था। Vehicles, गाड़ियां थीं। Cars and trucks buried and crushed, और कार्स और ट्रक वहां पर जगह जगह दफन और कुचले हुए थे। The picturesque tourist spot had turned into a ghost town. वहाँ का सुरम्य पर्यटन स्थल जो था वो अब भूतों का शहर लग रहा था, घोस्ट टाउन लग रहा था। Resorts were empty, जितने होटल थे वो खाली थे। And the town wore a deserted look, और शहर सुनसान नजर आ रहा था। The courage, next is the courage means हिम्मत. What kept Kerala alive despite all this devastation and misery was the undying spirit of the people. और इतनी सारी तबाही के बाद किसने केरला को जीवित रखा? वो थे वहाँ के लोगों की अमर आत्मा। द यूनिटी, उन लोगों की एकता। ब्रदरहुड, भाईचारा। एंड कंपैशन दैट केम फ्लडिंग इनटू डिस्पेल द डार्क क्लाउड्स ऑफ डिस्पेयर, और दया जो उनके रगों में बह रही थी उसने निराशा के काले बादल को पूरी तरह से भगा दिया। द एंटायर कंट्री केम टुगेदर एज वन टू असिस्ट, पूरा देश एक साथ सामने आ गया सहायता करने के लिए। कंट्रीब्यूट जेनरसली, उन्होंने खुल के योगदान दिया। एंड एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड टू देयर फेलो ह्यूमन बींग्स हु सफर्ड इन साइलेंस, और अपनी सहायता का हाथ बढ़ाया उन लोगों की तरफ जो इससे गुजर रहे थे। बैटलिंग अगेंस्ट द एलिमेंट्स दैट सीम्ड डिटरमाइंड टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट केम इन देयर पाथ, वो लोग जो बाढ़ के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसने ऐसा लगता था कि जो भी उसके रास्ते में आया उस सबको उस बाढ़ ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। वर्ल्ड वाइड पीपल वर कंसर्न्ड अबाउट द डायर सिचुएशन प्रिवेलिंग इन केरला, और सारी दुनिया में लोग चिंतित थे उस स्थिति को लेकर के जो केरला में उस समय थी। एंड डोनेटेड जेनरसली टू हेल्प द अफेक्टेड, और सभी लोगों ने खुलकर दान दिया वहां के लोगों की सहायता करने के लिए। वाइल आर्म्ड फोर्सेस पुल्ड ऑफ एक्सेम्पलरी रेस्क्यू ऑपरेशंस, और जबकि आर्म्ड फोर्सेस ने यानी वहां की सेना ने अनुकरणीय बचाव अभियान चलाया। ब्रेविंग हजार्डस रेन एंड टेरेंस, बहादुरी से खतरनाक बारिश और बाढ़ का सामना किया। द फिशरमैन वर द रियल हीरोज, और वहां के जो मछुआरे थे वो वास्तव में हीरो थे, नायक थे। Ramu, a fisherman who was using his boats to rescue people in Chenganur, was getting his boat ready to go to an inaccessible place. रामू एक मछुआरा अपनी बोट को, अपनी नाव को तैयार कर रहा था लोगों को बचाने के लिए, चेंगनूर के लोगों को बचाने के लिए, जहां पर पहुंचना उस समय नामुमकिन था, बहुत मुश्किल था। द फ्लो ऑफ वाटर इज हैवी, पानी का बहाव तेज है। सम ऑफ आवर बोट्स गॉट डैमेज्ड, हमारी कुछ नावें बर्बाद हो चुकी हैं। इट्स रिस्की, ये खतरनाक है।
But we have got to save our brothers and sisters who are stranded, he claimed. उसने कहा लेकिन फिर भी हमें अपने भाइयों और बहनों को जो इस समय वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें बचाना है. There were students, वहां पर विद्यार्थी थे, डॉक्टर्स थे, होम मेकर्स थे एंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. और हर क्षेत्र से लोग थे. ब्रेविंग द बैड वेदर टू हेल्प आउट इन एवरी पॉसिबल वे. वहाँ के खराब मौसम से लड़ रहे थे जिससे वो जो भी संभव हो सके वहाँ के लोगों के लिए कर सकें. देयर वॉज नो फ्यूल, ईंधन बिल्कुल नहीं था. इलेक्ट्रिसिटी और मोबाइल कनेक्टिविटी, ना ही बिजली थी और ना ही नेटवर्क था, मोबाइल कनेक्टिविटी थी. Every shop, hotel and establishment had its shutters down. प्रत्येक दुकान, होटल और जो भी वहां पर संस्थाएं थी सबके शटर गिरे हुए थे, यानी वो सब बंद थी. मील पैक्स, बिस्किट्स, अदर ड्राई फूड एंड वाटर वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर. खाने के पैकेट्स, बिस्किट्स, बाकी सारा सूखी खाने की चीजें और साथ ही साथ पानी हर जगह लोगों में बांटा जा रहा था. सैम थॉमस, अ रेसिडेंट ऑफ अदूर. सैम थॉमस जो अदूर के निवासी हैं, हैड हायर्ड अ प्राइवेट बोट टू ट्रांसपोर्ट फूड टू मैरून्ड पीपल. उन्होंने किराए पर एक नाव ली जिससे वो असहाय लोगों को खाना पहुंचा सकें. There were many relief camps that were ready to provide shelter. बहुत सारे राहत शिविर थे जो लोगों को आश्रय देने के लिए तैयार थे. In the last week of August, अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में the rains stopped. बारिश रुक गई. The floods receded. बाढ़ का पानी कम होने लगा एंड पीपल बिगैन स्लोली गोइंग बैक टू देयर हाउसेस टू क्लीन. और धीरे धीरे लोग अपने घरों की तरफ जाने लगे उसे साफ करने के लिए. टू रीबिल्ड, उसे दोबारा बनाने के लिए. एंड बिगिन लाइफ अफ्रेश, और अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने के लिए. However, even after a few months, the scene is still grim. लेकिन फिर भी कुछ महीनों के बाद भी जो वहाँ का दृश्य है वो अभी भी बहुत विकट है. The inhabitants are being greeted by snakes, crocodiles and other reptiles and insects as they make their way home. लोग अभी भी जब वो अपने घरों की तरफ जाते हैं तो रास्ते में उनका सामना होता है सांपों से, मगरमच्छों से और साथ ही साथ दूसरे सरीसृपों से और कीड़े मकोड़ों से. At Chalakudi in Thrissur district, a man who returned one night to check the condition of his house was stunned to see a new occupant, a crocodile. चालाकुडी थिसूर जिले के एक गांव में एक आदमी जब एक रात को अपने घर की स्थिति को जांचने के लिए अपने घर गया तो वहां पर वो एक नए ऑक्यूपेंट को, एक नए निवासी को देखकर हैरान था जिसने उसके घर पर कब्जा कर लिया था, और वो था एक क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ, यानी उसके घर में एक मगरमच्छ था. सेलिब्रेटिंग ओनम. अब उन्होंने ओनम को कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे उसका उत्सव मनाया. हाउसेस डेक्ड अप, घरों को अलंकृत किया गया, सजाया गया. कलरफुल फ्लावर रंगोली और पूकलम आउटसाइड होम्स, रंग बिरंगी फूलों से बनी हुई रंगोली और पूकलम घरों के बाहर. पूकलम होती है, पूव का अर्थ है फूल और कलम का अर्थ है कलाकारी, तो फूलों से कलाकारी की गई घरों के बाहर. एंड पीपल ड्रेस्ड इन द ट्रेडिशनल वाइट अटायर, और लोग परंपरागत सफेद वस्त्रों में तैयार हुए. वुड जनरली बी द स्टार्ट टू अ टिपिकल ओनम डे इन केरला, जो केरला में ओनम की शुरुआत थी. This year, however, people across the state are picking up the pieces and trying to get back to normal life. लोग अपनी बची हुई चीज़ों को उठा रहे हैं और वापस अपनी नॉर्मल सामान्य जिंदगी में जाने की कोशिश कर रहे हैं. आफ्टर वॉट सीम्ड अ नाइटमेयर ऑफ द वर्स्ट काइंड, जो कुछ भी हुआ उसको एक बुरे सपने की तरह भूलकर वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं. द फ्लड्स दैट डैम्पन्ड ओनम 2018, वो बाढ़ जिसने ओनम त्योहार को दबा दिया था 2018 में. द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द सदर्न स्टेट, जो सदर्न स्टेट
का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। डिड नॉट हाउएवर डैम्पन द स्पिरिट ऑफ द स्टेट, वहाँ के लोगों की आत्मा को नहीं दबा पाई। दैट रिमेन्ड इन द न्यूज, जो फिर भी समाचारों में बनी रही। नॉट जस्ट फॉर द हैवॉक द हैवी रेन क्रिएटेड, उस बारिश की वजह से जो तबाही हुई थी उसकी वजह से नहीं, बट फॉर इट्स रिफ्रेशिंग सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एट दिस टेरिबल टाइम ऑफ ग्रीफ, बल्कि उस मानवता के लिए, उस इंसानियत के लिए जो लोगों ने उस दुख की भयानक घड़ी में दिखाई थी। विद ओवर 1 million people displaced due to the floods, लाखों लोग उस बाढ़ की वजह से विस्थापित हो गए थे। मोस्ट पीपल इन केरला हैव सेलिब्रेटेड ओनम एट रिलीफ कैंप्स, बहुत से लोगों ने केरला में ओनम उन राहत शिविरों में मनाया। These camps and volunteers in the state who had been monumental in rebuilding Kerala, ये शिविर और साथ ही साथ स्वयं सेवकों ने केरला को दोबारा से स्थापित करने में एक मिसाल साबित की। हैव ट्राइड टू बूस्ट द स्पिरिट ऑफ ओनम बाय देयर एफर्ट्स, और उन्होंने अपने कोशिशों से ओनम की भावना को बढ़ावा दिया। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट मोस्ट रिलीफ कैंप्स अक्रॉस द स्टेट प्रोवाइडेड फ्री ओनम लंच टू lakhs of people who were made homeless by the devastating floods. इस भयानक बाढ़ की तबाही की वजह से वो सारे लोग जो अपना घर खो चुके थे, इन सब लाखों लोगों को राहत शिविरों में ओनम का फ्री लंच दिया गया। एट वन सच रिलीफ कैंप इन अल्फुजा के एक ऐसे ही राहत शिविर में वुमेन टर्न चीयरफुल एंड डांस टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल, एक महिला ने खुशी से इस त्योहार पर नृत्य किया। आवर होम इज नॉट व्हाट वी कैन टॉक अबाउट राइट नाउ, हमारा घर वो नहीं है जिसके बारे में अभी हम बात कर सकते हैं। वी कैन नॉट गो देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम बहुत लंबे समय तक वहां नहीं जा सकते। दिस लिटिल सेलिब्रेशन इज आवर आइडिया ऑफ जॉय, सेड वन ऑफ द वुमेन एट द कैंप। उस शिविर की एक महिला ने कहा कि ये छोटा सा जो उत्सव है ये हमारा खुशी मनाने का तरीका है। Most of those at the camp have lost their homes. उन शिविरों में बहुत सारे लोगों ने अपने घर खो दिए थे। And family, और परिवार वालों को खो दिया था। But the camp has a decorated rangoli made of salt and color as they could not afford flowers. लेकिन उन शिविरों में सुंदर सजाई हुई रंगोली थी जो सॉल्ट यानी नमक और रंग से बनी थी, क्योंकि उस समय वो फूलों को खरीदने की स्थिति में नहीं थे। नथिंग इज लॉस्ट, कुछ नहीं खोया है। एवरीथिंग विल बी रीगेन्ड, सब कुछ फिर से हासिल हो जाएगा। दिस इज द स्पिरिट वी वॉन्ट टू शेयर, ये वो स्पिरिट है, ये वो आत्मा है जिसे हम आपस में बांटना चाहते हैं, एक दूसरे से बांटना चाहते हैं। Says a volunteer at the camp, उस शिविर में एक स्वयं सेवक ने कहा। That is the message that comes through loud and clear, और ये वो संदेश है जो यहाँ से साफ निकल कर आता है। Togetherness to make the burden lighter, किसी भी बोझ को हल्का करने के लिए सबका साथ होना चाहिए। Optimism to make the future brighter, भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमें आशावादी होना चाहिए। And courage to make the difficult path easier, और कठिन रास्ते को आसान बनाने के लिए हमें हिम्मत होनी चाहिए। So students, this was the chapter. I hope you have understood it very well. If you like the video, then hit on like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. We'll meet again with another video. Till then, bye bye. Have a good day.